हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, इस टॉपिक के विषय में हमने देखा पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें थी दैनिक प्रार्थना सभा, विषय संबंधी समिति, खेल कूद संबंधी क्रियाएं। जिस संबंध में हॉल महोदय ने कहा था, ए टन ऑफ नॉलेज एट द एक्सपेंस ऑफ एन ऑन्स ऑफ हेल्थ which is the most ancient and precious from health costs more than its value। तथा विवेकानंद महोदय ने कहा था, टुडेज इंडिया डज नॉट नीड द नॉलेज ऑफ भगवद गीता बट इट नीड द फील्ड्स टू प्ले फुटबॉल। यहाँ खेल कूद का भी महत्व प्रतिपादित किया गया था, जो कि को करिकुलर एक्टिविटीज में मुख्य स्थान रखते हैं। अब इन जो खेल कूद क्रियाएं आदि जो भी मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज थी, उनमें जो हमने ध्यान देने योग्य बातों के विषय में देख रहे थे, समान अवसर मिलने चाहिए, सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए, अध्यापकों का निरीक्षण रहना चाहिए, अध्यापकों का नियंत्रण रहना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रेम भाव, सहयोग, निष्पक्ष निर्णय आदि इसमें होने चाहिए। और अब हमारा पॉइंट है विद्यालय प्रकाशन, यानी कि स्कूल पब्लिकेशन। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत विद्यालय पत्रिका प्रकाशन का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालयों में प्रकाशन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो सकता है, परंतु भारतवर्ष में वार्षिक पत्रिका प्रकाशन की व्यवस्था है। इसके प्रकाशन से छात्रों को जो लाभ है वे इस प्रकार से हैं, क्योंकि बहुत सारे लाभ होते हैं छात्रों को, यानी स्टूडेंट्स को जो लेखन हेतु प्रोत्साहन मिलता है, जिससे वे परिमार्जित लेखन शैली को सीखते हैं। इसके द्वारा जिन छात्रों के लेख प्रकाशित होते हैं उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। कुछ लेख ऐसे होते हैं जिनसे स्कूल का जो इतिहास होता है, हिस्ट्री तथा विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल की उपलब्धियों का पता चलता है। विद्यालयों में उत्तरदायित्वों की भावना का विकास होता है। पत्र का प्रकाशन करते समय कुछ बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्हीं लेखों, कविताओं और विचारों को प्रकाशित किए जाए जिनका स्तर ऊंचा हो। प्रकाशन से पूर्व वर्तनी तथा व्याकरण संबंधी त्रुटियों को दूर कर देना चाहिए। जो गलतियां हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि वे बार बार प्रकाशित होती रहेंगी और बालक वही सीखते रहेंगे। एक ही व्यक्ति के बहुत अधिक लेख प्रकाशित नहीं होने चाहिए। लेखन की मौलिकता को पत्र का हेतु चयन करने में मनोरंजन, यानी कि उसका जो मौलिकता है, वास्तविकता है, वो छात्रों का मनोरंजन भी होना चाहिए। यानी कि जैसे कहानियां प्रकाशित हो रही हैं उसमें या कविताएं प्रकाशित हो रही हैं, तो वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मुद्रण स्तरानुकूल होना चाहिए, जिससे विद्यालय की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो। पत्रिका में विविधता होनी चाहिए। छात्र संपादक का चुनाव उसकी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, यानी कि अगर अयोग्य छात्र है और उसे अगर नियुक्त कर दिया तो वह ठीक प्रकार के जो शीर्षक है वह नहीं दे पाएगा। पत्रिका के संपादन मंडल में अधिकतर अध्यापक होने चाहिए। इसमें विद्यालय की वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा अवश्य होना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पिकनिक और शैक्षिक भ्रमण। ज्ञान को व्यवहारिक रूप देने हेतु ये आवश्यक है कि छात्रों के लिए पिकनिक व शैक्षिक भ्रमण आयोजित किए जाएं। भ्रमण का इतिहास, यानी कि जो टूर होते हैं, भूगोल व वनस्पति विज्ञान जैसे विषयों में तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षाविदों का जो कहना है वह भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाएगी और जो है शिक्षा का कोई शैक्षिक प्रयोजन न रहकर वह एक नीरसतापूर्ण हो जाएगा। भ्रमण का गठन करते समय जो ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं वे इस प्रकार से हैं। भ्रमण स्वयं में साध्य नहीं, वरन वह शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन होना चाहिए। भ्रमण शिक्षा के हेतु, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि विषयों से संबंधित होना चाहिए और कक्षा शिक्षण का पूरक होना चाहिए। भ्रमण कार्यक्रम के छात्रों को नेतृत्व प्रदान करने का अवसर मिलना चाहिए। भ्रमण जो अनुभवी अध्यापक हैं उनके निर्देशन में आयोजित होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पर ले जा रहे हैं, वह उन्हें पहले से देखी हुई स्थान होना चाहिए। भ्रमण से पूर्व उनकी जो पूर्ण योजनाएं जो बनाई जाती हैं पहले से ही बना लेनी चाहिए। इसे छात्रों व अध्यापकों के सहयोग से आयोजित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिरुचि प्रदर्शन। चित्रकला, संगीत कला, नाटक, फोटोग्राफी, टिकट संग्रह, सिक्के संग्रह आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जो छात्रों की अभिरुचियों के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय पर्यावरण में छात्रों का जो है यह अवसर मिलने चाहिए
कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से अपनी इन अभिरुचियों का विकास व प्रदर्शन कर सकें। इन अभिरुचियों का विकास इस कारण से भी जरूरी है जिससे छात्र अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें। विद्यार्थियों में अपार शक्ति होती है जिसका जो है उचित मार्गदर्शन आवश्यक होता है और ये सब छात्रों में उचित अभिरुचियों का विकास करके व उन्हें उचित निर्देशन देकर ही किया जा सकता है। इसका एक लाभ ये भी है कि विद्यालय बोझल जो पाठ्यचर्या है उदासीन वातावरण से थककर छात्र इनके द्वारा अपना मनोरंजन कर सकता है तथा जो संचालन करते समय अध्यापक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे बातें कौन कौन सी हैं? विभिन्न अभिरुचियों के संचालन हेतु विभिन्न अध्यापकों की नियुक्ति की जाए और विशेष अभिरुचि मतलब का ज्ञान वह अध्यापक रखते हों। इन्हें समय तालिका के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। इन्हें संचालन हेतु विद्यालय में उचित धन उपलब्ध होना चाहिए। छात्रों को प्रेशर डालकर किसी रुचि को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों के यानी स्टूडेंट्स के अच्छे प्रदर्शन हेतु उन्हें उचित प्रोत्साहन व प्रशंसा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं छात्र परिषद। छात्र परिषद शिक्षा परिषद, विद्यालय सभा, छात्र सभा या छात्र संघ ये सब एक ही प्रकार की गतिविधि हैं। गुड के शब्दकोश के अनुसार स्टूडेंट स्वशासन संपूर्ण विद्यार्थी समाज में स्वयं छात्रों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा विद्यालयों में व्यवस्था एवं आचरण संबंधी मामलों का विनियमन करना है। ये छात्रों में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी उत्पन्न करता है। परंतु छात्र परिषद में छात्रों को पूर्णतः स्वतंत्र नहीं छोड़ देना चाहिए वरन इसका संरक्षक किसी अध्यापक को बनाया जाना चाहिए जो ठीक प्रकार का निर्देशन दे सके, क्योंकि छात्र इस समय अगर समझदार भी हैं तो वे ये कभी कभी ऐसा हो जाता है ठीक विचार नहीं कर पाते हैं कि वह रास्ता सही है अथवा गलत है। तो इसलिए जो है इनके लिए नियंत्रण रखा जाना चाहिए किसी भी अध्यापक के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाद विवाद और भाषण। मैकनॉन के अनुसार बौद्धिक रुचियों एवं योग्यताओं, अभिव्यक्ति प्रवाह, स्पष्ट चिंतन, आधुनिक जीवन की महत्वपूर्ण बातों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, संतुलन तथा अन्य वांछित गुणों के विकास हेतु वाद विवाद व भाषण के समान कोई क्रिया नहीं है। As a developer of intellectual interest and capacities, fluency of expression, clear and discriminate thinking, and increased activity to appreciate the important affairs of modern life, self-reliance, self-confidence, poise, and desirable qualities, organization of debate and declamation कॉन्टेस्ट आर नेसेसरी। वाद विवाद या फिर भाषण प्रतियोगिता छात्रों की अभिव्यक्ति शक्ति का तो विकास करती है, साथ ही साथ तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना शक्ति का भी विकास करती है। उसके द्वारा जो अपने विचार होते हैं छात्र उनको व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। और इन प्रतियोगिता को के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी जानना आवश्यक हो जाता है। प्रतियोगिता का संचालन अध्यापकों की कुशल नेतृत्व में किया जाना चाहिए। छात्रों के उच्चारण की शुद्धता के संबंध में भी सतर्कता रहनी चाहिए। डेट आदि पहले से ही डिसाइड कर लेनी चाहिए। अब हम देखेंगे समाज कल्याण हेतु की गई क्रियाएं। विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि स्टूडेंट्स में सामाजिक गुणों का विकास करती हैं। समाज कल्याण हेतु इन क्रियाओं का समायोजन करना अनिवार्य हो जाता है। इनके अंतर्गत साक्षरता कार्यक्रम, एनएसएस, स्काउटिंग गाइडिंग, श्रमदान, रेड क्रॉस व होमगार्ड संबंधित क्रियाएं होती हैं या गतिविधियां होती हैं। इन सभी को जहां छात्र अपने लिए अपनाता है वहीं इनके द्वारा समाज का भी कल्याण करता है। इनके जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनके बीच में कुछ बाधाएं आती हैं, जैसे कि साधनों की अपर्याप्तता होती है, अध्यापकों का नीरस दृष्टिकोण होता है, अधिकारियों का असहयोगात्मक दृष्टिकोण होता है। तो इनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए।